99 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह नहीं छूटना चाहिए, तो वो बात भी तो है ना। देखो, कहावत तो ये भी है कि थूक कर चाटना मरे हुए के समान होता है। बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि है ना, हनुमान बेनीवाल का क्रेडिट कर चला जाएगा। इस बीजेपी सरकार को हम कैसे क्रेडिट दे देंगे? और चिल्ला चिल्ला का कह रहा है कि हमने ये कर दिया। अरे क्या कर दिया आपने? युवाओं को जो है सड़कों पे ला दिया। और अभी आपने निर्वस्त्र होके भी प्रदर्शन किया था। लेकिन आप इस अहंकार में कतई मत रहना कि आप बंद कमरा में खून के आंसू नहीं रोए ना। जितने भी बीजेपी के नेता हो तुम, तो तुम्हें पता लगेगा कि उस समय आपको इस गलती का पछतावा होगा। तो कांग्रेस अपनी भूमिका निभा रही है कि विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, जो भी विपक्ष में है? कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस को तो हम खुद ढूंढ रहे हैं लालटेन लेके कि कहीं हमें कांग्रेस मिल जाए तो बढ़िया बात है। जनता सड़कों पे लड़ना पड़ता है साहब। मुझे तो लगता है कि इन दोनों सरकारों में एक साठगांठ बनी हुई कि 5 साल हम मजे करेंगे, 5 साल तुम राज करना। घर परिवार ने जो हमें यहाँ जयपुर जैसे शहर में भेज के पढ़ाया लिखाया, उसका हिसाब कौन देगा? लेकिन मैं वादा करता हूँ और चैलेंज भी करता हूँ बीजेपी वालों, आपने कमा लिए होंगे बहुत सारे पैसे, खूब कर लिया होगा। उनको तो ईमानदारी का तोहफा दे दिया ना भाजपा वालों ने, और क्या चाहिए उनको? लोग तो बोल रहे हैं क्रेडिट की लड़ाई हो रही है, क्रेडिट की लड़ाई। एक चक्कर तो खूब सारे हैं, अगर मैं ऑन मीडिया चक्कर गिनाने लग गया। लेकिन मुख्यमंत्री ने और उस कमेटी ने जो थूक के चाटा, उस अधिकारी ने युवाओं के साथ पीठ के पीछे छुरा घोंपने का काम किया है। 5 महीने में आपने कितनी गिरफ्तारियां कर ली कि आपने जांच पलट दी? एक भी मुख्य आरोपी की मुझे बता दो। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो एसओजी के चार्जशीट में ये क्यों लिखा गया कि 35 दिन पहले पेपर लीक हुआ? नमस्कार, भारत अवतार में आपका स्वागत है और मैं भावेश। आज हम मौजूद हैं शहीद स्मारक पर और हमारे साथ है लादूराम जी, जो एसआई भर्ती को लेकर काफ़ी टाइम से लड़ रहे हैं सरकार से कि एसआई भर्ती रद्द करो, बट सरकार है कि रद्द करने का नाम नहीं ले रही। आज शायद 70 दिन हो चुके हैं भर्ती को, तो क्या सरकार सुन नहीं रही? क्या हो रहा है? और बारिश में भी बैठे हो अभी तक, और अभी आपने निर्वस्त्र होके भी प्रदर्शन किया था, तो क्या मामला है पूरा? देखिए, अगर सरकार सुनती तो हम यहाँ शहीद स्मारक पर 70 दिन थोड़ी बैठते हैं। सरकार गूंगी बेरी है बिल्कुल। राजस्थान की जो सरकार है एक एदर्शी सरकार है। जो सरकार मतलब कांग्रेस के किए हुए उस कारनामे का मुद्दा बना के, जुमलेबाजी करके, युवाओं को धोखा देके, उनके साथ वादा खिलाफी करके सत्ता में आई। और सत्ता में आने के बाद, सत्ता का चोला ओढ़ने के बाद, सरकार आज 2 साल बीतने को आए, बराबर इन्होंने 2 साल जो है बड़ी बड़ी बातें करके युवाओं को भरोसा दिलाया कि बोला कि अभी तो चक्कर चला है, बंसी चलनी बाकी है, आप देखने जाओ, आपको जल्द गुड न्यूज मिलेगी, और मछलियाँ पकड़ी है, अभी तो मगरमच्छ बाकी है। मतलब ऐसे कर करके इन्होंने मतलब करीबन 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त बिताया और हम लोग सरकार पर भरोसा करते रहे। लेकिन जब हमें लगा कि ये सरकार भरोसे के लायक नहीं है, बहुत ही मतलब है, अपन कह सकते हैं कि मैंने तो मतलब ये है कि पिछले इतने पुराने इतिहास में पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा है कि राजस्थान की कुर्सी तो पड़ी है लेकिन उस पर बैठा हुआ जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखा जा सकता कभी भी। क्योंकि जो व्यक्ति ये नहीं देख सकता कि सच और झूठ क्या है, कि जो युवा मेहनत और सपनों के बलबूते पर जो है तैयारी करके उन्होंने अपना दिन रात खून पसीना बहा के तैयारी की उन्होंने, और चंद पेपर माफियाओं और सरकार और सिस्टम के वीकनेस के कारण उन लोगों की मेहनत बिकी, उन लोगों के सपने बिके। और जब उनको लगा कि कांग्रेस ने जो है हमारा साथ नहीं दिया, हमारे साथ गलत किया है, तो उन लोगों ने जो है बीजेपी पर, हम युवाओं ने बीजेपी पर वोट किया। लेकिन बीजेपी ये कतई नहीं भूले। आज आप अहंकार में हो कि हम इस सीट पे है तो आप सर्वसर्वा हो, हम मानते हैं कि आप सर्वसर्वा हो, लेकिन आप इस अहंकार में कतई मत रहना, क्योंकि हम युवा है और जिस ओर जवानी चलती है ना उस ओर जमाना चलता है। आप ये मत भूलो। एक बार आप ठंडे दिमाग में सोच के देखो कि सरकार किसने बनाई है? आपकी युवाओं ने बनाई है आपकी सरकार। और ये वही युवा है जो आने वाले समय में आपको दिखा देगा कि आप बंद कमरा में खून के आंसू नहीं रोए ना। जितने भी बीजेपी के नेता हो तुम, तो तुम्हें पता लगेगा कि उस समय आपको इस गलती का पछतावा होगा कि काश उस समय हमने उस एसआई भर्ती को रद्द कर देते, उन युवाओं की बात को मान लेते, तो आज हमें यह दिन देखने का नहीं पड़ता। तो कांग्रेस अपनी भूमिका निभा रही है कि विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, जो भी विपक्ष में है तो वो भूमिका निभा रहा है अपनी? कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस को तो हम खुद ढूंढ रहे हैं लालटेन लेके कि कहीं हमें कांग्रेस मिल जाए तो बढ़िया बात है। मैं तो खुद इस बड़े मन से बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि सचिन पायलट साहब, आपका जमीर जिंदा हो तो कम से कम एक बार आप युवाओं की सुध ले लीजिए। कुछ लोग, अगर मैं सचिन ट्वीट तो करते रहते हैं वो लोग। साहब, ट्वीट से क्या होता है? ट्वीट से ही अगर काम चलता, अगर सरकारें ट्वीट से ही चलती, सब कुछ काम सोशल मीडिया से ही होता, तो फिर चुनाव करवाने का मतलब भी क्या? फिर तो आप जो है चुनाव भी तो जो है ट्वीट से करवा लो, सोशल मीडिया से ही करवा लो। जनता सड़कों पे लड़ना पड़ता है साहब। जब सोशल मीडिया की आवाज़ को नहीं सुना जाता तो सब, तो उसके बाद में अपने पास ये रास्ता बचता है कि सड़क पे आके लड़ो।
जब आज युवा 17 दिन से नहीं पिछले 4 सालों से लड़ रहा है, और कांग्रेस के तो विपक्ष में आने के बाद में आज 17-18 महीनों से युवा लड़ रहा है, कोर्ट का फैसला भी कहाँ आया है? कोर्ट ने बोला है ना कि वो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मैं युवाओं को फिर कहना चाहता हूँ कल के उस फैसले पे कि जवाब सरकार ने दिया है, और हमें खुशी है कि सरकार ने जवाब दिया है, क्योंकि जो सरकार पिछले 6 महीनों से टालम टोल की स्थिति कर रही थी, बार बार समय ले रही थी, आखिर में सरकार ने ये बता ही दिया कि हम रद्द करें या नहीं करें। सरकार ने कह दिया कि हम रद्द नहीं कर रहे हैं, हमें स्वीकार है सरकार का फैसला, कोई बात नहीं। हम याद रखेंगे कि सरकार के इस जो काला जहर का जो ये जवाब आया है, इसकी घूंट हम आने वाले समय में सरकार को पिलाएंगे। और अभी कोर्ट में अभी फैसला नहीं हुआ है, कोर्ट में अभी बहस जारी है। कोर्ट ने आने वाला जो सोमवार है 7 तारीख से इस सरकार के इस जवाब पर जो है हमारा और का जो वकील और जो यथावत वालों का जो वकील है उनके साथ अभी बहस चलेगी। अभी तो हमारी लगभग 60-70% हियरिंग हुई, अभी बहस होना बाकी है। तो मैं युवाओं को और प्रदेश के तमाम नौजवानों को फिर कहना चाहता हूँ कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। फैसला सरकार का आया है, जो फैसला हम चाहते थे सरकार का वो आ गया, लेकिन अब हमारी लड़ाई जो है वो न्यायपालिका में है। और सरकार से हमारी लड़ाई इसलिए है क्योंकि जब तक इस लड़ाई में हमारी हार या जीत कुछ नहीं हो जाती, तब तक जो है हम इस सरकार से लड़ेंगे, क्योंकि न्यायपालिका पर हमें विश्वास है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान पर हमें भरोसा है, क्योंकि सत्य को परेशान किया जा सकता, पराजित नहीं किया जा सकता। हमें उम्मीद है, उम्मीदों पर दुनिया कायम है। हाँ, दिल हमारा दुखा है लेकिन टूटा नहीं है, और उम्मीदों का दामन अभी छूटा नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि उम्मीद नहीं छोड़नी आप लोगों को। जो लड़ा है वही महान है। हम योद्धा थे, आप लोग लड़ाके थे, सत्य के लिए लड़ रहे थे, तब अपन यहाँ तक आए हैं। हमने शहीद स्मारक पर 17 दिन बैठ के सरकार को जो है घुटनों के बल लाके आखिर में जवाब तो दिलाया। वो जवाब चाहे हमारे पक्ष का नहीं हो, क्योंकि हम आखिर में ज़्यादा से ज़्यादा कर क्या सकते हैं कि लड़ सकते थे, हमने लड़ा है। सरकार हमारी थी नहीं, मजबूरन हमें लड़ना पड़ा, लड़ा। चाहे सरकार का निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया हो, लेकिन हमारी लड़ाई न्यायपालिका हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। जहाँ कार्यपालिका नगण्य हो जाती है, शून्य हो जाती है, वहाँ न्यायपालिका इसके अंदर जो है मजबूती से जो है युवाओं का, नौजवानों का और हर किसी गलत आदमी का साथ देती है। तो जैसे कि किरोड़ी लाल मीणा सबकी आवाज़ उठाते हैं, सबकी मदद करते हैं, तो आपने उनको गुहार नहीं लगाई कि उनसे बात नहीं करी क्या? उनकी तो गुहार लगाई थी। जब उनकी गुहार में जब हमें जो है निराशा हाथ लगने को लगी, हमें लगा कि केवल और केवल समय खराबी हो रही है, तो हम लोग किसी लड़ने वाले के पास गए। तो हमने हनुमान बेनीवाल जी का साथ लिया। हमने कहा साहब आप राजस्थान के लड़ाके हो, जिस मुद्दे पर आप लड़ते हो वो मुद्दा जीता जाता है। और जो राजस्थान की अभी फ़िलहाल की सरकार है, उस सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हमसे वादा खिलाफी करके सत्ता में तो आ गई, लेकिन अपना वो वादा नहीं निभा रही। आज हम लोग परेशान हैं, तो आप हमारा साथ दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। और किरोड़ी लाल जी का ये एक देखो, हम युवा किरोड़ी लाल जी का एहसान तो कतई नहीं भूल सकते, क्योंकि जब मैं 3 दिन टंकी पर था तो उन्होंने अपना चुनाव छोड़ के वो आया और हमें टंकी से उतारा, और उसने कहा था कि मैं आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाऊंगा। लेकिन मेरे मन में और दिल में आज भी दुख है कि आखिर किरोड़ी लाल जी आपने मुख्यमंत्री जी से हमारी एक बार भी मुलाकात क्यों नहीं करवाई। आपने कम से कम हमें 2 या 3 बार बोला कि जो है कि मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात करूंगा, आपने एक बार भी नहीं करवाई। अगर मैं आपको किरोड़ी लाल जी इतना कहना चाहूँगा कि आप राजस्थान के लड़ाके माने जाते हो, आप आंदोलनों के मामले में जो है राजस्थान के सब सर्वश्रेष्ठ माने जाते हो, आपने बहुत आंदोलन किए, हमेशा साथ दिया युवाओं का। तो आज आपकी ही सरकार के अंदर आपकी सरकार ने जो है युवाओं को साथ निराश किया है। आप अपनी सरकार में, मैं कहता हूँ कोई औचित्य नहीं रहता ऐसे मंत्री पद का, क्योंकि जिस मंत्री पद का आपने इस्तीफा दे दिया, जहाँ आज और सरकार थूक के चाटी, वहाँ थूक के तो आप भी चाटे हो किरोड़ी लाल जी। मंत्री पद का इस्तीफा दे के आप उस मंत्री पद का इतना लालच आ गया कि राजस्थान के युवाओं के दिल में आप युवा आपको पुकार रहा है कि आखिर आप क्यों नहीं युवाओं का साथ दे रहे। पर वो तो छापेमारी मारने में व्यस्त है ना साहब। फायदा क्या छापेमारी का? आज राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी रोल किसका, सबसे बड़ा जो है परेशानी कौन है? आज युवा परेशान है कि जो भी सरकारें आ रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों सरकारें युवाओं के मुद्दों को राजनीति के अंदर लेके और अपनी सरकारें चलाती है। मुझे तो लगता है कि इन दोनों सरकारों में एक साठगांठ बनी हुई कि 5 साल हम मजे करेंगे, 5 साल तुम राज करना, 2 साल। देखो आप बीजेपी का कितनी बड़ी बात है कि इस एसआई भर्ती के कांग्रेस के किया हुए काले कारनामे के मुद्दे को भाजपा ने मुद्दा बना के और सत्ता में आ गई, और आज 2 साल निकाल के इस मुद्दे को बुना दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया और वही कर दिया
जो हमने सोचा था कि आखिर में वही करेगी। और आने वाले जो 2 साल है उसी कांग्रेस को वापस मौका दे रही है कि इसी ऐसा ही भर्ती पर आज भाजपा के जो है वादा खिलाफी मुद्दे को मुद्दा बना के सत्ता में आ जाना। आखिर युवा क्या करेगा? आज हमारा 4 साल का सपने, 4 साल की मेहनत, वो पैसे, वो हमारा जो है घर परिवार ने जो हमें यहाँ जयपुर जैसे शहर में भेज के पढ़ाया लिखाया, उसका हिसाब कौन देगा? कौन हमारी पैरवी करेगा? किसके लिए जाए हम? हमारे पास आज खोने को कुछ नहीं है, सॉरी पाने को कुछ नहीं है, लेकिन खोने को बहुत कुछ है। लेकिन मैं वादा करता हूँ और चैलेंज भी करता हूँ बीजेपी वालों, अगर आने वाले चुनाव में आपको बंद कमरों में खून के आंसू नहीं रुलाए ना, तो हम भी युवा नहीं है, हम भी कमज़ोर नहीं है। हम वो सभी किसान कौम, वो नौजवान आपको दिखाएंगे कि आखिर में वोट की ताकत क्या होती है। और सत्ता का जो आपने दामन ओढ़ रखा है, उस सत्ता के दामन से आपको हम बाहर निकाल के आपको दिखाएंगे कि आप क्या चीज़ होते हो। क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर तानाशाही कभी नहीं चलेगी। हम आपसे केवल हक मांग रहे थे, कोई भीख नहीं मांग रहे थे। लेकिन आपने जो आज वादा खिलाफी की है ना, हमने हमेशा देखा है कि आखिर में जो सीएम जो होता है वो राजस्थान में प्रदेश की 8 करोड़ जनता का, जनहित का, तमाम मुद्दे को होता है। लेकिन आपने किसी जाति विशेष में आके, चंद लोगों के दबाव में आके आप ये भूल गए कि मैं किस कुर्सी पर बैठा हूँ। कम से कम ये तो सोचते कि मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ उस कुर्सी में कितनी भूमिका होती है, उस कुर्सी में जो है कितना बड़ा उस कुर्सी का जो है मेरे हाथ में जो है जिम्मेवारी होती है। मैं कम से कम उस कुर्सी की जिम्मेवारी तो निभाता, मैं उस पद की जिम्मेवारी निभाता। लेकिन आपने नहीं निभाई, तो आने वाले समय में आपको वो दिखाया जाएगा कि क्या चीज़ हो। आपने कमा लिए होंगे बहुत सारे पैसे, खूब कर लिया होगा, लेकिन जो पद की गरिमा जो है उस पद की गरिमा को आपने चकनाचूर कर दिया है। और मैं फिर कहना पर जो चाहूँगा, लोग हैं, पर जो बाकी बचे हुए जो मासूम लोग हैं, जिनके पेपर लीक नहीं हुआ था, जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा दी थी, जो बाकी लोग बचे हैं, तो उनके साथ वो नहीं होगी कि मतलब एक कहावत है ना कि 99 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह नहीं छूटना चाहिए, तो वो बात भी तो है ना। तो उसमें आपको नहीं लगता कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी जिन्होंने मेहनत से पेपर किया है? देखो कहावत तो ये भी है कि थूक कर चाटना मरे हुए के समान होता है। कहावत ये भी है कि किसी एक पढ़ने लिखने वाले युवा का अगर सपना और उसका हक मारा जाता है, तो ये समझो कि घर का एक जवान का, घर के एक चिराग की मौत के बराबर होता है। और आज वही हुआ जो आपने मेरे से सवाल किया है कि कुछ लोग ईमानदार भी है, तो आज उनमें और हमारे में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हम 4 साल से लड़ रहे हैं कि हमें हमारा हक चाहिए, और वो भी जो है 4 साल से लड़ रहे हैं कि हम जो है, उनको तो ईमानदारी का तोहफा दे दिया ना भाजपा वालों ने, और क्या चाहिए उनको। अगर वो वास्तव में ईमानदार है तो पढ़ लिख के वो आ सकते हैं। हमें कम से कम आज भाजपा के सत्ता में आने के बाद 1.5 साल हो गया सड़कों पर इस मुद्दे को लड़ते हुए, तो आज हम में और उनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहा। वो मेहनती है तो हम भी मेहनती थे, लेकिन उनके अंदर जो 500-600 जो बेईमान थे, उन्होंने जो हमारा हक मारा है, प्रदेश के तमाम युवाओं का हक मारा, हम वो हिसाब मांग रहे हैं। और मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप वास्तव में ईमानदार हो तो आप उचित समय ले लीजिए सरकार से कि हमें 1 साल या 6 महीने 7 महीने का समय दे दीजिए। लेकिन सरकार कितनी निकृष्ट है, अगर सरकार आज से 5-7 महीने पहले इस भर्ती को रद्द कर देती तो आज दोबारा एग्ज़ाम हो जाता और तमाम लोग जो है ट्रेनिंग भी कर लेते और ये मुद्दा भूल जाता। लेकिन सरकार ने जो है लाइमलाइट में बने रहने के लिए, ये लोग तो बोल रहे हैं क्रेडिट की लड़ाई हो रही है, क्रेडिट की लड़ाई है, अब क्रेडिट चला जाएगा, क्रेडिट चला जाएगा, वो क्या बात है? बिल्कुल है ही। देखो सरकारों में हमेशा इस चीज़ को लेके अखबारों में छपनों के लिए और किसी एक मुद्दे को, विशेष मुद्दे पर क्रेडिट लेने के लिए वो तो बोल रहे हैं कि है ना, हनुमान बेनीवाल का क्रेडिट चला जाएगा क्योंकि अब उनके पास आ गया मुद्दा ये। अरे तो क्रेडिट देने वाला कौन है? क्रेडिट तो प्रदेश की किसान, नौजवान और युवा शक्ति देगी। क्रेडिट तो हम देंगे क्योंकि जो हमारे साथ लड़ा है हम क्रेडिट उसको देंगे। अगर आप एक बात बताइए, इस बीजेपी सरकार को हम कैसे क्रेडिट दे देंगे? जो मुख्यमंत्री हमसे 17-18 महीने में एक बार मुलाकात भी नहीं करी, आज 2 साल होने को आ रहे हैं, एक बार भी उसके मुंह से ऐसा ही भर्ती के नाम पे कुछ जो है निकला नहीं, आवाज़ नहीं निकली, चाहे विधानसभा हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कहीं पर भी हो, और चिल्ला चिल्ला का कह रहा है कि हमने ये कर दिया। अरे क्या कर दिया आपने? युवाओं को जो है सड़कों पे ला दिया, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया आपने, वादा खिलाफी की है और उस वादा खिलाफी का अंजाम आपको देखने को मिलेगा। हम क्रेडिट तो, धन्यवाद तो तब देते जब आप एक बार हमसे मुलाकात तो करते। अगर आप चाहे हमारे पक्ष में फैसला नहीं देते, लेकिन एक बार जो है हमारी बात तो सुनते, बैठ गए, आप हमें बताते थे कि ये हमारे बिंदु है, इसलिए हम जो है उनको धन्यवाद देते हैं। और मैं तो आज भी कहता हूँ, अगर आज भी वो हमें बुला के ये कहते कि आप तो 51 किलो की माना हमें पहना देते। और ये बताओ, सीएम को क्रेडिट की ज़रूरत होती है क्या? अगर
निर्णय किसके स्तर पर होना है? मुख्यमंत्री के स्तर पर होना है। अगर मुख्यमंत्री ऐसी छोटी छोटी बातें सोचने को लगेगा कि मुझे क्रेडिट चाहिए, मुझे माला नहीं पहनाई, मुझे तोहफा नहीं दिया, मुझे गिफ्ट नहीं दिया, तो फिर वो मुख्यमंत्री कहाँ है? तो इस चक्कर में रद्द नहीं कर रहे क्या वो? चक्कर तो खूब सारे हैं। अगर मैं ऑन मीडिया चक्कर गिनाने लग गया तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगा। अगर कुछ राज जो है छिपे हुए रह जाए तो ही ठीक है। आने वाला वक्त खूब सारा है, धीरे धीरे सारे राज उजागर करेंगे। लेकिन निराश हम हुए नहीं हैं, मायूस जो हुए हैं ये युवा, उनसे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उम्मीदें रखो, न्यायपालिका पर हमें भरोसा है, मुंह तोड़ जवाब हम इस सरकार को देंगे और दिल्ली तक हम इस आग को लेके जाएंगे और दिल्ली वालों को भी दिखाएंगे कि आपकी भेजी हुई पर्ची का जो मुख्यमंत्री है उसने जो है उस पर्ची का कैसे मिसयूज किया है, कैसे जो है प्रदेश के मुद्दों को भुनाने का काम किया है। आज आप देखिए ना, सरकार कहाँ है? आज सरकार को ढूंढने में आई हुई पड़ी है, पूरा प्रदेश ये जानने को आया हुआ पड़ा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने और उस कमेटी ने जो थूक के चाटा है। आप एक चीज़ नोट करी या नहीं करी, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट करी है कि जिस एसओजी ने जो है जांच करके प्रदेश के युवाओं पर विश्वास बनाया, जिस सरकार ने जो है युवाओं के विश्वास को खोया, वहीं एक और हमें एसओजी पर भरोसा था। एसओजी ने जो रिपोर्ट दी, हमने जयकारे लगाए कि हमारा अधिकारी कैसे हो, एडीजे वीके सिंह जैसा हो, हमारी जांच एजेंसी कैसी हो, एसओजी जैसे हो। लेकिन उस एसओजी ने, उस अधिकारी ने युवाओं के साथ पीठ के पीछे छुरा घोंपने का काम किया है। जिस प्रकार से कल सरकार के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने जो जवाब दिया है कि हमने एसओजी की जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है, एसओजी ने 25 जून को एक प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें दी, उसमें एसओजी ने बताया कि लगभग हमारी गिरफ्तारियां हो चुकी है। तो मिस्टर वीके सिंह जी, आप सम्मानीय हो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर लगभग आपकी गिरफ्तारियां हो चुकी है तो पिछले आज से 5 महीने पहले आप व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब होकर आपने ये क्यों कहा कि मैंने एडीजे जैसे पोस्ट पे होते हुए, जनहित में देखते हुए, युवाओं के मुद्दे को देखते हुए और आने वाले कई वर्षों तक भी हमारी जांच एजेंसी जांच करेगी तो हम जो है दोषियों को और निर्दोषियों का पृथक्करण नहीं कर सकते हैं। लगभग अभी तो जिस प्रकार से हमारी नई नई गिरफ्तारियां हो रही है, इस भर्ती में नई चैन खुलती जा रही है और जो इस भर्ती का मुख्य आरोपी वो हमारी गिरफ्त से दूर है और प्रदेश की युवा जो है आने वाले समय में लंबा वक्त लग जाएगा, तो उन युवाओं के साथ, उनके सपनों के साथ हनन नहीं होना चाहिए। और पब्लिक डोमेन का होते हुए और आंतरिक सुरक्षा का मामला होते हुए मैंने भर्ती रद्द करने की सिफारिश की है। तो 5 महीने में आपने कौन से मुख्य आरोपी को पकड़ लिया? 5 महीने में आपने कितनी गिरफ्तारियां कर ली कि आपने जांच पलट दी? मुझे तो नहीं लगता 10 से ज़्यादा आपने गिरफ्तारियां नहीं करी है। आंकड़े मैं बता दूं, आपने 5 महीने पहले जब कोर्ट में बयान दिया तब कितने थे, आज कितने थे? एक भी मुख्य आरोपी की मुझे बता दो। और किसी जाति विशेष की गिरफ्तारी आपने बहुत करी है, लेकिन आज मेरे पास इतने नाम पड़े हैं जितने नाम मैंने दिए हैं। और एसओजी में भी जो हमारे माननीय सांसद महोदय जो आरोप लगा रहे हैं कि एसओजी में सेटलमेंट का कपड़ा है, वास्तव में है सेटलमेंट का कमरा, क्योंकि एसओजी में भी कुछ ऐसे प्राइवेट लोग हैं जो विसल ब्लोअर के रूप में काम करते हैं और बड़े बड़े पैसे लेते हैं। क्योंकि मेरे सामने भी आज इतने नाम पड़े हैं जिनको मैं जानता हूँ जो फर्जी है। मैंने कम से कम कितनी भी बार उनके लिए शिकायतें कर दी, लेकिन एक बार भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है? बिल्कुल फैला हुआ है, दिखाई दिया ना एसओजी ने। अगर एसओजी दूध की धुली होती, अगर एसओजी युवाओं के साथ होती, तो मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से एसओजी को कि आप ये कह देना कि हमने कोई 25 जून को रिपोर्ट नहीं दी है कि भाई हम पृथक्करण कर सकते हैं। तो हम चैलेंज करेंगे कोर्ट में हमारे वकील के लिए, हमारे वकील को आने वाले 7 तारीख की बहस में कहेंगे कि आप ये मुद्दा रखो कि एसओजी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी, सरकार ने जानबूझ के रिपोर्ट बनाई है, तो सरकार का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और उसके बाद में हम तो जय जयकार करेंगे एसओजी की, लेकिन आज वो एसओजी जय जयकार करने जैसी नहीं रही है। हो सकता है कि कुछ बड़े जो है तोपें या कुछ बड़ी बातें एसओजी को भी कह दी होगी, आखिर एसओजी भी सरकार के अंडर में होती है। तो हाई कोर्ट से उम्मीदें हैं आपको? बिल्कुल उम्मीद नहीं, मुझे तो भरोसा है, क्योंकि सरकारों ने तो दिखाई दिया कि अगर 35 दिन पहले कोई पेपर लीक होता है तो वो पेपर लीक नहीं माना जाएगा। अगर कोई पेपर लेकर अगर कोई थानेदार बनता है, नौकरी लगता है, तो उसको जो हम किसी माई का लाल भी उसको हटा नहीं सकता, यानी किसी की माँ ने ऐसा अजवान नहीं खाया कि उसकी नौकरी छीन सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानतें दिला देंगे। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो आरपीएससी के 2 मेंबर जेल में क्यों हैं? अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो एसओजी के चार्जशीट में ये क्यों लिखा गया कि 35 दिन पहले पेपर लीक हुआ? क्यों एसओजी ने जो है बड़ी बड़ी चार्जशीटें बनाई? क्यों आप ही की सरकार ने ये माना कि पेपर लीक हुआ? आखिर क्यों इतने दिन आपने मुद्दे को कोर्ट में चलाया? जब आपको जवाब भी ये देना तो 6 महीने पहले भी ये कहते थे, आखिर 6 महीने क्यों युवाओं से वेट करवाया? लेकिन न्यायपालिका पर हमें भरोसा है, हम लड़ेंगे,
हम डटे हुए हैं, जरूर जीतेंगे, चाहे हमें किसी भी अंजाम तक जाना पड़े, हम जरूर जीतेंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे को किसी भी अंजाम तक जाना पड़े, हम लड़के रहेंगे और आंदोलन इनका जारी रहेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। भारत अवतार में इतना ही, धन्यवाद।